हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू लेवल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि किस तरह से अहान श्रेजल से ये कॉन्फेस कर रहे थे कि उनके लिए श्रेजल कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। वहीं श्रेजल की डिमांड सुनने के बाद अहान उसको डॉक्टर बनाने के लिए भी राज़ी हो जाते हैं। वैसे तो श्रेजल ने ये बस फ्लो में बोल दिया था, उसे तो खुद नहीं पता था कि उसे डॉक्टर बनना है। उसने बस श्रुति की बातों को रिपीट कर दिया था। वहीं श्रेजल जो खड़े होते हुए आहान से कहती है, आप सुबह से कुछ खाए भी नहीं है, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। और ये बोलकर वो जैसे ही खाना लेने के लिए उठी थी, अहान भी खड़े होते हुए कहते हैं, मैं पेशावर लेकर आता हूँ। लेकिन तभी ये बोलते बोलते अहान का चेहरा श्रेजल के पीठ की तरफ जाता है और अहान देखते हैं कि अभी भी श्रेजल के बैग पर काफ़ी खूबसूरत तरीके से अबीर लगा हुआ है, जिसे देखकर अहान की थोड़ी सी नीयत खराब हो जाती है और वो अचानक ही श्रेजल के कलाई को अपने हाथों में पकड़ लेते हैं। श्रेजल ने इस वक्त अपने हाथों में कुछ चूड़ियाँ पहन रखी थी जो कि अहान ने उसके लिए खरीद कर लाए थे। जैसे ही अहान ने उसकी कलाई पकड़ी थी, वो पीछे मुड़कर अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हो गया, कुछ चाहिए आपको? अहान जो अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, चाहिए तो है। श्रेजल जो कहती है, जी जी कहिए क्या चाहिए। अहान के चेहरे पर जब भी ऐसी खुरापाती स्माइल आती थी तो श्रेजल थोड़ा घबराने लगती थी। वहीं अहान अपने एक एक कदम को श्रेजल की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जो चाहिए वो मिलेगा। श्रेजल जो अपने चेहरे को हाँ में हिलाते हुए कहती है, अगर मैं दे सकती होंगी तो पक्का दे दूंगी, क्या चाहिए। अहान जो उसकी तरफ थोड़ा करीब आते हैं और उसके बैग पर अपने हाथ को धीरे से फेरते हुए कहते हैं, तुम्हारे। और फिर उसके चेहरे के सामने अपने हाथ को लाते हुए कहते हैं, बैग पर अभी भी अबीर लगा हुआ है जो कि मैंने बहुत प्यार से लगाया था। श्रेजल जो मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मुझे याद है। और ये बोल करके वो अपनी नज़रों को नीचे की तरफ कर लेती है। अहान जो उसके चिन को हल्का सा अपने उंगलियों से पकड़ करके उठाते हुए कहते हैं, आई नो कि मैं काफ़ी अच्छा लगता हूँ तुम्हें, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मेरे लगाए हुए अबीर को कभी धुलोगी ही नहीं। श्रेजल जो कहती है, मैं धुल लूँगी, नहा लूँगी मैं, अभी आपके लिए खाना लेकर। कि तभी अहान उसके बाजू को पकड़ते हुए कहते हैं, देखो। श्रेजल जो कहती है, जी क्या। अहान जो उसे थोड़ा करीब आते हुए उसके चेहरे के सामने झुकते हुए कहते हैं, मैं एक एडुकेटेड इंसान हूँ और एजुकेशन मतलब हमें एनवायरनमेंट की सेफ्टी करनी चाहिए। श्रेजल जो अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए उनकी बातों को काफ़ी गौर से सुन रही थी। उसे समझ में आ रहा था कि अहान कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। अहान जो आगे कहते हैं, और तुमने इतना तो पढ़ा ही होगा कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पानी की सेफ्टी करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। श्रेजल जो अपने चेहरे को किसी छोटे बच्चे की तरह हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ वो तो बात सही है, पानी तो बचाना चाहिए। अहान जो कहते हैं, तो अगर तुम्हें भी शावर लेना है। और फिर वो खुद की तरफ देखते कहते हैं, मुझे भी शावर लेना है, ठीक है। और ये बोल कर कि वो अपनी शर्ट के ऊपर के कुछ बटन्स को धीरे धीरे खोलते हुए कहते हैं, तो क्यों ना हम पानी को थोड़ा बचाएं। श्रेजल जो कहती है, हम बचा लेंगे, अगर कभी वेस्ट होगा तो हम देख करके बचा लेंगे, अभी कैसे बचाएंगे, अभी तो हम पानी वेस्ट नहीं कर रहे। अहान जो कहते हैं, दो लोग अलग अलग शावर लेंगे तो पानी वेस्ट होगा ना श्रेजल। श्रेजल जो अभी भी अहान के इरादों को समझ नहीं पाई थी और वह फिर से अपने चेहरे को हाँ में हिलाते कहती है, हाँ बात तो सही है, पानी तो वेस्ट होगा, कोई बात नहीं, मैं अभी ऐसे पोंछ लूँगी, फिर नहीं नहाऊंगी। अहान कहते हैं, नहीं नहीं, नहाना तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अहान को लगा था कहीं ऐसा ना हो कि श्रेजल का मूड ही बदल जाए, जिसकी वजह से वो श्रेजल के गाल पर अपने हाथ को रखकर अपनी बातों को कन्विंस कराते हुए कहते हैं, मेरे पास एक आइडिया है जिससे पानी भी वेस्ट नहीं होगा और हम दोनों शावर ले लेंगे। श्रेजल जी कहती है, कौन सा आइडिया है। अहान जिसके चेहरे की तरफ काफ़ी ध्यान से देखते हुए कहते हैं, तुम नहीं समझी अभी तक। श्रेजल अपने चेहरे को धीरे से ना मिलाते हुए कहती है, नहीं समझी। अहान जो कहते हैं, चलो मैं समझाता हूँ। और ये बोल करके वो उसके कलाई को फिर से अपने हाथों में पकड़ते हैं और उसे अपने साथ बाथरूम के अंदर ले जाने लगते हैं। श्रेजल जो अहान से कहती है, क्या कर क्या रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। अहान जो कहते हैं, शावर लेने। श्रेजल जो कहती है, हाँ पर मैं बाद में। अहान जो कहते हैं, सेव वाटर सेव लाइफ। श्रेजल, अब तुम एक डॉक्टर बनने वाली हो, तुम्हें एनवायरनमेंट के बारे में बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। और वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, हर चीज़ों को सिखाना मेरी जिम्मेदारी है
और ये बोल करके उसको शावर के नीचे खड़ा कर देते हैं और उसके ठीक सामने आकर के अपने दोनों हाथों को दीवार पर टिका देते हैं। शेजल जो आहान को काफ़ी डरे सहमे नज़र से देखते हुए कहती है, मुझे यहाँ क्यों कैद कर रहे? आहान जो कहते हैं, घबरा क्यों रही हो तुम? वैसे भी अभी हमने ठीक से होली भी नहीं खेली है, इसी बहाने साथ में नहा लेंगे तो। शेजल जी कहती है, इस टाइम होली कौन खेलता है? आहान जो कहते हैं, होली नहीं खेल रहा है, हम शावर ले रहे हैं। शेजल जो तुरंत ही अपने चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को टिकाते हुए कहती है, मैं आपके सामने शावर नहीं ले सकती। आहान जो शेजल को देखकर थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, परेशान मत हो, तुम्हारे कपड़े नहीं उतारूंगा मैं। जैसे ही शेजल ये सुनती है वो अपने चेहरे को थोड़ा साइड में करती है और नीचे की तरफ देखते हुए कहती है, आप इस तरह की बातें इतना आराम से कैसे कर लेते हैं? आहान जो शेजल की गाल को खींचते हुए कहते हैं, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और इस तरह की बातें मैं तुमसे ही कर सकता हूँ और किसी से नहीं। शेजल जो कहती है, मत क्या करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आहान जो उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए ज़बरदस्ती उसकी आंखों को अपनी तरफ दिखाते हुए कहते हैं, लुक एट मी। शेजल अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, मुझे नहीं देखना आपको। आहान जो कहते हैं, देखोगी नहीं तो फिर शर्ट कैसे खोलोगी? जैसे शेजल ये सुनती है वो एक बार आहान की तरफ झटके से देखती है और फिर से अपनी नज़र को नीचे करने वाली होती है कि तभी आहान उससे कहते हैं, तुम्हारे कपड़े नहीं उतारने मुझे, पर तुम मेरा तो उतारोगी ना? शेजल जी कहती है, मैं क्यों उतारूंगी आपका कपड़ा, मुझे ये सब। और ये बोल करके वो साइड से निकलती है, लेकिन उससे पहले ही आहान उसको रोकते हुए कहते हैं, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है और तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स को मानना है, समझी? चलो उतारो। शेजल जी कहती है, मैं उतारूं? आहान जी कहते हैं, जल्दी, वरना कहीं गुस्सा आ गया ना तो मेरे भी इरादे। और ये बोल करके वो शेजल के ब्लाउज की तरफ देखने लगते हैं, जिससे शेजल जल्दी से अपने हाथों को आहान की शर्ट की तरफ ले जाती है, लेकिन उसने अपने चेहरे को अभी भी लेफ्ट साइड में किया हुआ था, जैसे वो आहान को अवॉइड करने की कोशिश कर रही हो और उनकी नज़रों से खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। आहान ने शावर एकदम से ऑन कर दिया था और जैसे ही शावर ऑन हुआ था, शेजल के खुले बालों से लेकर के पानी उसके पूरे बदन को धीरे धीरे भिगा रहा था। शेजल ने जिस तरह से अपने चेहरे को लेफ्ट साइड में किया हुआ था, शेजल की खूबसूरत सुराही जैसे गर्दन पर वो पानी की कुछ बूंदें ठहर जा रही थीं, जिसको आहान काफ़ी गौर से नोटिस कर रहे थे। धीरे धीरे करके शेजल के कांपते हुए हाथों से अब आहान के पूरे शर्ट का बटन खुल चुका था। शेजल एकदम से अपने हाथ को पीछे करती है और अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, खुल गया। इस वक्त उसके मुंह पर लगातार पानी पड़ रहा था और उसके होंठों पर भी। आहान जो खुद भी अब शावर के ठीक नीचे आ चुके थे और शेजल के हाथों को अपने शर्ट पर रखते हुए कहते हैं, निकालेगा कौन इसे? शेजल जो आहान की बात सुनकर ये कहती है, आप खुद भी तो निकाल सकते ना, मुझसे ये सब क्यों करवा रहे हैं? आहान जो इस तरह से शेजल के लाल चेहरे को देख करके हंसते हुए कहते हैं, तुम इतना शर्माती क्यों? शेजल जो कहती है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। आहान जो शेजल की कमर पर अपनी एक उंगली को जानबूझ करके फेरते हुए कहते हैं, इसलिए चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। शेजल जो आहान की तरफ देखते हुए कहती है, डॉक्टर बनूंगी तो ये सब अच्छा लगने लगेगा? आहान जो कहते हैं, क्योंकि तुम अभी बेवकूफ़ हो, कम से कम तुम्हें पता तो चलेगा कि होता क्या है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। शेजल जी कहती है, मुझे सब पता है। आहान जो कहते हैं, देखा था मैंने तुम्हें, क्या पता है? सुहागरात के दिन क्या कह रही थी उस दिन? और आहान को वो सोच करके हंसी आ जाती है जब पार्थिक ने काफ़ी खूबसूरत तरीके से रूम को डेकोरेट किया था ताकि आहान और शेजल की खूबसूरत वेडिंग नाइट बन सके। शेजल को वेडिंग नाइट के नाम पर कुछ भी नहीं पता था। आहान जो उस दिन को याद करते हुए हंसते हुए शेजल से पूछते हैं, तुम्हें याद है उस दिन तुमने क्या कहा था? शादी के बाद क्या होता है हस्बैंड वाइफ के बीच? शेजल जो कहती है, बातें होती हैं और फिर अगले दिन लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसे कुछ कहा था ना तुमने? शेजल जो आहान की तरफ थोड़ा गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहती है, आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? यही देखा है मैंने सीरियल में, मूवी में, मैं झूठ नहीं बोलती। आहान जो कहते हैं, झूठ नहीं बोलती? शेजल जी कहती है, नहीं मैं झूठ नहीं बोलती, आप दूर रहकर बात कर सकते हैं ना? शेजल के बार बार आहान करीब आ जा रहे थे, जिसकी वजह से शेजल की हालत अंदर तक ख़राब हो जा रही थी। आहान जिससे कहते हैं, अगर झूठ नहीं बोलती हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। शेजल अपनी भीगे भीगे पलकों से आहान की तरफ देखते हुए कहती है, जी कहिए।
आहान जो कहते हैं, तुम्हें इस वक्त मेरे साथ कैसा लग रहा है? श्रीजल जहान की बातों को सुन करके दूसरी तरफ अपना चेहरे घुमाती उससे पहले आनंद से कहते हैं, मेरी तरफ देखकर मेरी आंखों में आंखें डाल करके बताओ, तुम्हें इस वक्त कैसा लग रहा है श्रीजल? और ये बोलते हुए आहान की एक हाथ की उंगलियां जो कि श्रीजल की कमर पर इधर उधर डोल रही थीं, और वहीं वो धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले आते हुए उसके गर्दन पर आ रहे पानी की बूंदों को अपने हाथों से छूते हुए उसको काफ़ी अच्छा एहसास दिला रहे थे। श्रीजल जो हल्का सा अपनी आंखों को बंद करती है और आहान की बातों को सोचकर धीरे से कहती है, मुझे नहीं पता। आहान जो उसके गाल को खींचते हुए कहते हैं, झूठी, सच बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? श्रीजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे अच्छा नहीं। आहान जो कहते हैं, क्या वो कंफ्यूज हो गई? इतना छोटा सा तो सवाल है, तुम्हें मेरे साथ इस वक्त कैसा लग रहा है? श्रीजल जो कहती है, डर लग रहा है, ना अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है। आहान जो कहते हैं, हाँ तो ये डर का एहसास कैसा है? क्या और देर तक किसी तरह से डरना चाहती हो, या फिर अगर चाहो तो तुम जा भी सकती हो? और ये बोल करके आहान उसके सामने से हटते हुए उसको रास्ता दिखा देते हैं। श्रीजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं मुझे यहाँ से नहीं जाना, आप नाराज़ हो जाएंगे। आहान जो हंसते हुए कहते हैं, बहाने क्यों मार रही हो, ये कहो कि तुम्हें अच्छा लग रहा है मेरे पास। श्रीजल जो अपने चेहरे को नीचे ही किए हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप नाराज़ हो जाएंगे इस वजह से। आहान जो कहते हैं, चलो नहीं होगा नाराज़, अब जाओ यहाँ से। श्रीजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, सच में जाऊँ? आहान जो कहते हैं, नहीं जाना है तो चुपचाप से मेरी शर्ट उतारो, बिना कोई बकवास किए। श्रीजल जो अपने हाथों को धीरे धीरे आहान के शर्ट पर ले आती है और धीरे से उनके हाथों से वो शर्ट बाहर की तरफ निकाल करके साइड में रख देती है। आहान उसको ज़ोर से अपनी बाहों में भरते हुए कहते हैं, ऐसे लेते हैं हस्बैंड वाइफ शावर, अब हम रोज़ ऐसे ही नहाएंगे, ठीक है? पानी बचाना इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? श्रीजल जो गहरी गहरी सांसें भरते हुए कहती है, हो गया ना? जितने प्यार से हान ने उसे इस वक्त अपनी बाहों में पकड़ रखा था, श्रीजल का पूरा बॉडी जो कि हान की बॉडी से टच हो रही थी, और ऊपर से हान इस वक्त पूरी तरह से अब शर्टलेस हो चुके थे, जिससे उनके एब्स, उनके चेस्ट, हर बॉडी का पार्ट श्रीजल के हाथों से टच हो रहा था। श्रीजल जो अपने चेहरे को आहान के चेहरे से थोड़ा दूर करते हुए कहती है, अब जाना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है, इतना देर तक नहाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। आहान जो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी तो हालत वैसे ही ख़राब लग रही है। श्रीजल जो कहती है, मुझे जाना है, हट यहाँ से। आहान जो उसके बैग के नॉट को अपने हाथों से खोलते हुए कहते हैं, पहले तुम्हारी अबीर को तो साफ़ कर लो, ऐसे ही नहा करके चली जाओगी। श्रीजल जी कहती हैं, क्या आपने कहा था कब मेरे कपड़े नहीं उतारेंगे ना? श्रीजल एकदम से कांप उठी थी जब आहान ने उसके ब्लाउज के नॉट को खोला था। श्रीजल को लगा था कि आहान अब धीरे धीरे उसके भी कपड़े उतारने वाले हैं। आहान उसको देखते हुए कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हारे पीछे जो अबीर लगा था उसे साफ कर रहा हूँ। और ये बोल करके उसको अपनी तरफ घुमा देते हैं। अब श्रीजल की पीठ जो कि आहान की तरफ हो चुकी थी, और आहान धीरे धीरे अपनी उंगलियों से उसके अबीर को साफ करते हुए कहते हैं, इतनी सॉफ्ट कैसे हो तुम, दिन भर मक्खन खाती रहती हो क्या? और ये बोलकर आहान उसके बालों को आगे की तरफ कर देते हैं। श्रीजल हल्का सा अपने चेहरे को मोड़ करके आहान की तरफ देखती है और फिर सामने की तरफ देखते हुए कहती है, ऐसा नहीं है, मैं खाना ही खाती हूँ। आहान जो उसके बैग को अपने होठों से टच करते हुए कहते हैं, पर इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो कि मन करे तो मैं खा जाऊँ श्रीजल। और ये बोल करके वो अपने चिन को उसके शोल्डर पर टिकाते हुए कहते हैं, तुम 21 की कब हो रही हो यार? श्रीजल जो अपने कान के पास के आ रहे बालों को पीछे करते हुए कहती है, मेरे बर्थडे आने वाला है, उसके बाद मैं 20 की हो जाऊँगी, फिर अगले साल मैं 21 की हो जाऊँगी। श्रीजल ने ये काफ़ी प्यार से बोला था। आहान जो कहते हैं, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है? श्रीजल जी कहती है, जी। आहान जो कहते हैं, दैट्स सो ग्रेट। श्रीजल जो वैसे तो कुछ पूछ नहीं सकती थी इस वक्त आहान से, क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी नहीं जिस तरह से आहान उसको डेस्परेटली टच कर रहे थे। श्रीजल की सांसें पूरी तरह से रुकी हुई थी, मगर फिर भी उसके दिमाग में लगातार ये क्वेश्चन उठ रहा था, और वो आहान से हिम्मत करते हुए पूछती है, वैसे आप बार बार 21 क्यों करते रहते हैं? क्या 21 के बाद कुछ करना है क्या मुझे? आहान उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत कुछ करना है हमें। श्रीजल जी कहती है, और क्या करना है?
इस वक्त भी शेजल की पीठ अहान की तरफ ही थी और शेजल का चेहरा जो कि सामने टाइल्स पर रिफ्लेक्ट कर रहा था। अहान जो से कहते हैं, तुम्हें सब कुछ पता चल जाए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बायो पढ़ो। और फिर वो उसको पीछे से ही अपने हाथों से जकड़ते हुए कहते हैं, बायो में ना एक चैप्टर होता है श्रेजल। और ये बोल करके वो हल्का हल्का उसके साथ झूम भी रहे थे। श्रेजल भी उनके साथ ही रिदम को फॉलो करते हुए आन के साथ ही झूम रही थी और वो काफ़ी मासूमियत से पूछती है, कौन सा चैप्टर? आन जो कहते हैं, रिप्रोडक्शन का नाम सुना है? श्रेजल जैसे ही सुनती है वो अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ ये तो मैंने 8 में भी पढ़ा था। आन जो कहते हैं, नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पर पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, तब जाके मुझे कुछ प्रॉफिट होगा। श्रीजल अपने चेहरे को आहान की तरफ मोड़ते हुए कहती है, कैसा प्रॉफिट? आहान उसके बाजू को पकड़ करके उसको अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, अब सब कुछ मैं ही पढ़ा दूंगा तो तुम खुद से क्या पढ़ोगी? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये सब खुद पता चले। तुमने 10th का एग्ज़ाम नहीं दिया ना? श्रीजल जो कहती है, नहीं, मैंने 10th पूरा पढ़ा था पर एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी। आहान जो कहते हैं, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है क्या? श्रीजल जो कहती है, मैं बहुत मुश्किल से क्लास जा पाती थी 10th में, अक्सर मैं गैप कर दिया करती थी तो मुझे याद नहीं है। आहान जो कहते हैं, कोई बात नहीं, ईरा है ना, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। और वैसे भी कोई टीचर तुम्हें ये सब पढ़ाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा होगा कि तुम मशीन से ये सब पढ़ो। श्रीजल जी कहती है, पर टीचर्स अच्छे से पढ़ाएंगे ना, वो इमोशंस के साथ समझाएंगे। आहान जो थोड़ा अपने हाथों को शेर के गालों पर कसते हुए कहते हैं, इमोशंस टीचर को देने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, तुम बस चैप्टर पढ़ कर आना, पूरा प्रैक्टिकल करवाऊँगा तुम्हें। श्रीजल जहान से कहती है, इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, पता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी गंदी बातें नहीं करते, और वैसे भी पढ़ाई का मजाक मत उड़ाइए। आहान जो कहते हैं, गंदी बात नहीं कर रहा हूँ और पढ़ाई का मजाक भी नहीं उड़ा रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि ये सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें पता होंगी तभी तो तुम मुझे खुश कर पाओगी ना। श्रीजल जहान को देखते हुए कहती हैं, क्या मैं अभी आपको खुश नहीं कर पा रही? आज उसके ब्लाउज की तरफ देखते हैं जहाँ पर पानी जो कि लगातार उसके सर से उसके चेहरे तक आते आते उसके गर्दन से नीचे की तरफ जा रहा था और वो ब्लाउज के अंदर गायब हो जा रहा था। आज उसके क्लीवस की तरफ ध्यान से देखते हुए कहते हैं, खुश तो तुम मुझे ऐसे ही कर देती हो, बस मेरा दिमाग थोड़ा गंदा हो रहा है इस वक्त। एक काम करो, इससे पहले कि मैं ज़्यादा ही कंट्रोल खो दूँ, तुम जाओ यहाँ से और जाकर के कपड़े चेंज कर लो, और हाँ, कुछ डिसेंट पहनना, क्योंकि मेरी नज़र आज थोड़ी ख़राब है तुम पर। गो। जैसे हाँ ने इतना बोला था, श्रेजल तुरंत ही अपनी साड़ी को संभालते हुए धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकलने लगती है। जैसे ही श्रेजल दरवाज़ा बंद की थी, आज अपने दिल पर हाथ रखते हैं और गहरी गहरी सांस भरते हुए श्रेजल के बारे में सोचते हुए कहते हैं, नहीं, जब तक वो 21 की नहीं हो जाती, आई वोंट टच हर। अब इन सारे मामलों के लिए वो काफ़ी छोटी है। कमाना हान खुराना। और फिर वो अपने बालों से पानी को नीचे की तरफ करते हुए कहते हैं, अगर इतना ही डेस्परेट होना था तो नहीं करनी थी ना सिर्फ बच्ची से शादी, ना तो इस बेवकूफ़ को कुछ पता है और ना ही उसकी उम्र है। और फिर रहान आके खुद से ही कहते हैं, जब ऑप्शन मिलता था तब तो मैंने कदर नहीं की, किसी और लड़की पर ऐसी गंदी नज़र भी नहीं गई मेरी, पसंद भी आई तो एक छोटी बच्ची। वाह मिस्टर रहान खुराना। वहीं श्रेजल जल्दी से ड्रेसिंग रूम के अंदर पहुंचती है और जल्दी जल्दी अपने कपड़े को चेंज करके रूम से बाहर की तरफ भाग जाती है और वो किचन में पहुंच करके आहान के लिए डिनर निकालने लगती है। उसने भी कुछ नहीं खाया था, जिसकी वजह से वो अपने लिए भी खाना लेकर के जा रही थी। ईरा जो इस वक्त तक इधर उधर ही घूम रहा था, वहीं वो श्रेजल को देखते हुए अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिससे श्रेजल थोड़ा डिसबैलेंस होते हुए पीछे की तरफ होते हुए कहती है, हाँ तुम अचानक से यहाँ कैसे? ईरा जो कहता है, मैं तो अचानक से नहीं आया, तुम्हारी नज़र और तुम्हारा ध्यान कहीं और है। श्रेजल अपने चेहरे को इधर उधर करते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हटो। ईरा जो कहता है, काफ़ी जल्दी में नज़र आ रही हो, लगता है बॉस के बिना रहा नहीं जा रहा तुम्हें। श्रेजल ईरा को देखते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, और हाँ वो सर को तुमसे कुछ बात करनी है मेरी पढ़ाई के बारे में। और फिर वो थोड़ा खुश होते हुए कहती है, वो कह रहे थे कि वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। श्रेजल की बात सुनकर ईरा उसको देखते हुए कहता है, तुम्हें और डॉक्टर? तुम जैसी मासूम लड़की को मैं डॉक्टर कैसे बनाऊंगा? क्या वो मुझे पागल करना चाहते हैं? श्रेजल जो मुंह बनाते हुए कहती है, क्या मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर सकती? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत ही मेहनती लड़की थी,
वो तो साथ नहीं मिला मुझे किसी का, वरना मैं बहुत आगे जाती। और अब मुझे अगर डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा ना तो मैं उसे गंवाऊंगी नहीं, मैं बन करके दिखाऊंगी। और हाँ जी ने, अब मेरा मतलब है सर ने बोला है कि तभी ईरा उसको रोकते हुए कहता है, तुम उन्हें हाँ जी ही बोला करो, वो काफ़ी खुश हो जाएंगे। श्रीजल जो कहती है, नहीं नहीं, मैं उनका नाम नहीं ले सकती। और ये बोल करके वो एक एक सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ चढ़ते हुए कहती है, उनका नाम लूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, और वो कितने बड़े शख्सियत है और मुझसे भी काफ़ी बड़े हैं वो, तो उनको रिस्पेक्ट देना तो बनता है ना। हीरा जो कहता है, रिस्पेक्ट से ज़्यादा उन्हें प्यार दिया करो, उन्हें प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर वो प्यार तुमसे मिलता है तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। और फिर वो शेजल के लिए अपने हाथों से दरवाजे को खोल देता है और शेजल के ठीक पीछे पीछे रूम के अंदर आ जाता है। हाँ जो इस वक्त तक अपना बॉटम वेयर पहन चुके थे, मगर अभी ऊपर उन्होंने कुछ नहीं पहना था। उन्हें नहीं पता था कि ईरा भी श्रीजल के साथ ही आ रहा है। वो जैसे ही एहसास करते हैं कि श्रीजल रूम में आ चुकी है, हाँ जब बिना उसकी तरफ देखे हुए शीशे में खुद को देखते हुए कहते हैं, तुम्हारे हस्बैंड की बॉडी तुम्हें पसंद है या नहीं श्रीजल? श्रीजल ऐसी अजीबोगरीब क्वेश्चन सुन करके आहान से कहती है, क्या? आहान जो खुद के एब्स को अपने हाथों से टच करते हुए कहते हैं, बताओ पसंद है या नहीं तुम्हें मेरी बॉडी? श्रीजल जी कहती है, पसंद पसंद है। आज थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो हाथ क्यों नहीं लगाती तुम मुझे? मैं तो तुम्हें हाथ नहीं लगाता हूँ तो कितना तड़प जाता हूँ, तुम्हें मन नहीं करता मुझे छूने का? श्रीजल जी कहती है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वही ईरा जो अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे शर्म आ रही है, यहाँ पर तो गंदी गंदी बातें चल रही हैं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, सॉरी। और ये बोल करके वो अपने छोटे छोटे कदमों से बाहर की तरफ निकलता है कि तभी आहान जो कि पीछे की तरफ घूमकर ईरा को जाता हुआ देखकर कहते हैं, रुको। ईरा जो खुद से कहता है, वॉट लगेगी अब मेरी। और वह पीछे मुड़कर आहान की तरफ आते हुए कहता है, जी सर बोलिए, मुझे पता है आपका मूड बहुत अच्छा है और मैंने आपका मूड खराब कर दिया, लेकिन प्लीज़ मुझे डांटिएगा मत। और फिर वो शेजल की तरफ देखते हुए कहता है, इसने मुझे बुलाया है और वो कह रही थी कि आप चाहते हैं कि मैं इसे डॉक्टर बनाऊं। क्या आपको नहीं पता कि ये कितनी बेवकूफ़ लड़की है? अगर मैं इसे डॉक्टर बनाने पर आया तो फिर मेरा सारा मेमोरी ख़त्म हो जाएगा। आहान जो ईरा के सामने झुकते हुए अपने घुटनों पर बैठते हैं और उसको ज़ोर से हिलाते हुए कहते हैं, मेरी बीवी को बेवकूफ़ क्यों बोल रहे हो तुम? इतनी प्यारी थी, मासूम है। ईरा जो कहता है, ये बात तो आपको भी पता है कि आज के ज़माने में मासूम लोगों को ही बेवकूफ़ कहा जाता है। आहान जो एक बार शेजल की तरफ देखते हैं और अपने चेहरे को नाम में हिला देते हैं। शेजल को ईरा की बातें बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही थी और वो बच्चों की तरह मुंह बना करके रोना शुरू करने वाली थी, लेकिन आहान के ना करते ही वो एकदम से चुप हो जाते हैं और अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके विंडो के साइड में आ जाते हैं। आहान जो ईरा से कहते हैं, अब कल से ही तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम उसे रोज़ 4 घंटे टाइम दोगे। उसका सबसे पहले हम 10th का एग्ज़ाम करवाएंगे, क्योंकि बिना बोर्ड्स दिए वो किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में नहीं बैठ सकती। दोपहर में 4 घंटे उसे ध्यान से पढ़ाना है तुम्हें, और वो भी किसी नॉर्मल लड़की की तरह नहीं। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर बने। ईरा जो कहता है, आप तो कुछ और भी चाहते हैं सर। हाँ जो ईरा की तरफ घूरते हुए कहते हैं, गंदी बातों को तुरंत ही रीड कर देते हो तुम, अच्छी बातें समझ नहीं आती तुम्हें। ईरा जो कहता है, सॉरी पर मेरा दिमाग इस वक्त आपको रीड कर पा रहा है और आपके चेहरे पर मुझे कुछ और ही नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच आकर के मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया है। आप दोनों अपनी बातों को कंटिन्यू करो, कल से मैं इसे पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और वो पीछे मुड़कर एक बार श्रेजल को देखता है। श्रेजल इस वक्त जाकर के बालकनी साइड में खड़ी हो गई थी। वो एक बार आहान को देखता है और फिर श्रेजल को देखते हुए कहता है, आपकी बीवी क्यूट तो है। आहान जिसको घूरते हुए कहते हैं, ये पूछा मैंने तुमसे? ईरा जो वहाँ से भागते हुए कहता है, मैं बस बता रहा था मुझे क्यूट लगती है। और ये बोल करके वो दरवाज़ा खोल करके जल्दी से बाहर भाग जाता है। आहान जो उसे इस तरह से भागता हुआ देख करके श्रेजल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, काम नहीं रहता ना मुझे इससे तो अपने हाथों से तोड़ देता इसे, मेरी बीवी पर गंदी नजर डाल रहा है, टीन का डब्बा। वही वो इस श्रेजल के पास आ चुके थे और वो श्रेजल से कहते हैं, चलो खाना खाते हैं। श्रेजल जी कहती है, मैं सच में इतनी बेवकूफ़ हूँ ना, आप मुझे फिर भी पढ़ाएंगे? आपको लगता है कि मैं इतना बड़ा एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर पाऊँगी? मुझसे ये सब नहीं होगा। आहान जो कहते हैं, जब तुम मुझे कंट्रोल कर सकती हो, मुझे संभाल सकती हो, तो पढ़ाई जैसी छोटी चीज़ और मामूली चीज़ तुम आराम से कर लोगी। ट्रस्ट मी, तुम्हारे पास बहुत दिमाग है और उस इंटेलिजेंस लेवल को कैसे यूज़ करना है इसका इस्तेमाल करना मैं तुम्हें सिखाऊंगा। चलो भी खाना खाते हैं। कल से बहुत मेहनत करनी है मेरी बीवी को। श्रेजल अपने चेहरे को खुशी खुशी हाँ मिलाते हुए कहती है, मेरी मम्मा भी मुझे ऐसे ही समझाया करती थी कि मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है।
आज उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, अच्छा और क्या समझाती थी तुम्हारी मम्मा? सेजल से कहती हैं, और वो कहती थी ना कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रिंस चार्मिंग आएगा जो बहुत ही हैंडसम होगा और मुझे अपने साथ लेकर जाएगा और मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। आज जो कहते हैं, तो मिला तुम्हें प्रिंस चार्मिंग? और बोल करके वो अपने हाथों से ही सेजल के लिए एक बाइट उसकी तरफ कर देते हैं। सेजल जो एक पल के लिए उस बाइट की तरफ अपनी नज़र को करती है और आहान की नज़रों की तरफ देखते हुए कहती है, बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा प्रिंस चार्मिंग मिला ना जितना मैं सोच भी नहीं सकती थी। थैंक यू सो मच। वहीं इस तरफ आहान और सेजल में प्यारी प्यारी बातें हो रही थीं। दूसरी तरफ पार्थक जो बेहोशी के आगोश से उठ चुका था और वो लगातार अपने आयु को कॉल पे कॉल मिलाया जा रहा था। वो परेशान होकर के अपने रूम से बाहर निकलता है और पानी लेने के लिए किचन की तरफ आ जाता है। वहीं ईरा भी इस वक्त नीचे हॉल में ही घूम रहा था। पार्थिव को आता देख करके ईरा उसके सामने आते हुए कहता है, उठ गए तुम? क्या तुम ठीक हो? मुझे ऐसा लगता है कि अल्कोहल ज़्यादा हो गई थी। पार्थिव जो उसे गुस्से में देखकर कहता है, अरे यार तू तो रह नहीं दे यार, ये तो तेरी शक्ल देख करके मूड खराब हो जाता है। और ऊपर से अभी तो मैंने उसे प्रपोज भी नहीं किया ठीक से, अभी से मेरा कॉल नहीं रिसीव कर रही है यार। ईरा जो कहता है, कौन? क्या तुम उस क्यूटी पाई की बात कर रहे हो? पार्थिव जो उसे घूरते हुए अपना एक पंच बनाते हुए कहता है, उसे क्यूटी पाई सिर्फ मैं बोल सकता हूँ, समझा? ईरा जो कहता है, पर वो तो मुझे भी क्यूट लगी, क्या मैं उसे क्यूटी पाई नहीं बुला सकता? पार्थिव जो कहता है, नहीं बुला सकता तू, उसके गाल को छूने का हक मेरा है, उसके गाल को देखने का हक मेरा है, उसके गाल को खींचने का हक मेरा है, उसे क्यूटी पाई बोलने का हक मेरा है। तू कुछ नहीं करेगा और बीच में मत आ हमारे। ईरा जो कहता है, मेरी ही वजह से तुम कन्फेस कर पाए, वरना तुम तो एक नंबर के डरपोक इंसान हो। शायद तुम भूल रहे हो कि तुमने ही मुझसे आकर के गिड़गिड़ाया था। पार्थिव जो कहता है, एक मिनट, तूने हमारी लस्सी में कुछ मिलाया था ना? क्या तूने अल्कोहल मिला करके हमें लस्सी दी थी? ईरा जो अपने हाथों को अपने सर पर ले जा करके रखते हुए कहता है, बेवकूफ़ हो तुम। कहाँ बेवकूफ़ों की बस्ती में फंस चुका हूँ मैं। काश भगवान तुम लोगों के दिमाग में थोड़ी इंटेलिजेंस लेवल मेरे जैसा देते। तुम पूरी लस्सी को ख़त्म कर गए और तुम्हें यह भी नहीं पता चला कि उसमें अल्कोहल है। पार्थिव जो कहता है, अगर पता होता तो मैं पीता क्यों? पी करके लुढ़क गया, पता नहीं क्या क्या बोला होगा उसके सामने, कितनी इंसल्ट हुई होगी, कहीं इसी वजह से तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। ईरा जो फ़ोन की तरफ देखता है और फिर उसकी तरफ घूरते हुए देखकर कहता है, रात काफ़ी हो चुकी है, हो सकता हो इसी वजह से वो फ़ोन ना उठा रही हो। कल फिर से ट्राई करना, लेकिन इस वक्त उसे परेशान मत करो। पार्थिव जो कहता है, तू ना फालतू आइडियाज़ मत दे मुझे। ईरा जो कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, और हाँ, लड़कियों को पटाने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि ज़्यादा डेस्परेट मत बनो, उसके साथ थोड़ा रूड रहो, थोड़ा रफ रहो, ताकि तुम्हारा ऑरा मेंटेन रहे। बाकी तुम बाद में मुझे थैंक्स कह सकते हो। और ये बोल करके वो ऊपर की तरफ भाग जाता है। पार्थिव जो अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, दिखने में तो एकदम पगलू है, लेकिन बातें स्मार्ट वाली करता है यार, कुछ तो मुझे इससे सीखना ही चाहिए। नहीं करता हूँ कॉल, थोड़ा रूड बनूंगा, रफ बनूंगा तो शायद भाव देगी। और ये बोल करके वो अपने फ़ोन को काटते हुए स्माइल करके उसके फ़ोटो को देखते हुए कहता है, कैसे रहूँगा मैं तुम्हारे बिना क्यूटी पाई? अभी तो ठीक से तुमसे बातें भी नहीं की है मैंने तो बच्चों की भी प्लानिंग कर ली थी, वो भी ट्विंस। देखो मैं इस बार तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ, अगर तुमने मुझे धोखा क्यों दोगी तुम मुझे? नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो, बस बात खत्म। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होगा और कैसे पढ़ाई होगी अब श्रेयल की, और क्या हो गया था आयु को, क्यों नहीं बात करी थी वो पार्थिव से। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए सोल्टी रेबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।